अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद बट और आप देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया की। एक दौर में वैसे हमारे मुल्क में भी एक किसी की गोद में मीडिया था। अब वो इल्ज़ाम फैज़ पे लगा दें या बड़े मुंह पे लगा दें या खान पे लगा दें, लेकिन वो मीडिया में भी शिफा, मैं क्यों बोलने लगा हूँ उससे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने जन्म लिया इस मुल्क के अंदर जिनका बिल्कुल पैटर्न गोदी मीडिया वाला था कि बस खान की माला जपनी है। वो मामला ख़त्म हुआ। अब हिंदुस्तान हमारे सामने एक ऐसा मीडिया जिसने झूठ में, मतलब इमरान रियाज आपको सच्चा लगता है, उसमें आपको बाकी लोग जो है जो रोज़ वीलॉग के नीचे कोई एक नई बात लिखते हैं, क्लिक बेट, और वो आपको सच्चे लगता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के गोदी मीडिया की, जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि इतनी हद तक जा सकते हैं कि आपको इमरान रियाज एक नफीस और सच्चा आदमी लगने लगता है। अब इस गलाजत में नंबर 1 तो मैं इंडियन मीडिया को ही कहूँगा यार, बाकी तो बहुत छोटे हैं यूट्यूबर, इतने से इनके सामने इनको यकीनन सीख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि बात एंटरटेनमेंट की है तो फिर हिंदुस्तान तो ऊपर ही है। तो ये गोदी मीडिया जो है गलाजत में, इसको मैं कहता हूँ नंबर 1 है और इसका मुकाबला पाकिस्तान के ये सारे यूट्यूबर्स नहीं कर सकते। अब ये वो मीडिया है इंडिया का जिसके अंदर बड़े जर्नलिस्टों के नाम भी आते हैं, जिस तरह संजय दत्त की बहन बरका दत्त, नहीं वो बहन नहीं है लेकिन बरका दत्त एक बड़ा नाम है। ये रोज़ टीवी पे आते हैं और एक नई जंग शुरू करते हैं, और वो जंग को इतना बड़ा करते करते रात को 10 बजे जंग में किसी एक को जिताते हराते और घर जाके सो जाते हैं। अब ये मीडिया ऐसा मीडिया है कि रोज़ हिंदुस्तान को जंग की एक सीढ़ी पे चढ़ाता है और फिर रोज़ नीचे गिराता है, चाहे वो जहाज़ हो या मीडिया किरदार हो। इंडिया इज़ गोइंग डाउन फॉर सम रीज़न। इस मीडिया, मतलब आपको ये नॉर्मल मीडिया जब लगता है जब इसमें ब्रेक होता है और कोई इश्तिहार आ रहा होता है, क्योंकि इश्तिहार मेरे लोग ठीक है, लेकिन जब वापस आते हैं तो एज ए सेट, चाहे वो बरका दत्त हो या गोस्वामी हो या मेजर गौरव हो, दीज आर द फेसेस। अब आप सोचें कि एक मुल्क, उनके नौजवानों को सोचना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मेन स्ट्रीम के लोग मसाइल हैं, तो फिर आपका मुल्क जो है उसके साथ कुछ ना कुछ मामलात तो हैं, और फिर उन्हीं मामलात के रिप्रेशन में आपकी परफॉर्मेंस हर जगह नज़र आना शुरू कर दी। उन्होंने भी एक फ़िल्म बना दी है जो है लियारी पे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि लियारी की फ़िल्म का हिंदुस्तान में बैठे हुए एक आदमी जो बॉम्बे में बैठा है, हाउ कुड ही रिलेट। लेकिन चूँकि कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं, मोदी नंबर ले गया, उसने इतनी कहानियाँ करनी थी आपके साथ कर दी हैं, अब इनका कोई कहानियाँ बच रही, तो उन्होंने सोचा कि एक और फिल्म बनाते हैं जो होगी लियारी पे, लेकिन बनाएंगे हम, चलें हमारा काम आसान कर रहे हैं जी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी आगे चलते हैं और आगे हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रूमैन शो खालिद बट अगले हिस्से में एक अहम शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। जी खातिन हज़रात, तो आज हमारे साथ ट्रूमैन में एक बहुत ही सच्चे ट्रूमैन हैं, और वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि वो उसका पार्ट बने, लेकिन वो कभी ऑन एंड ऑफ होता रहता है। ऐसे लोग हमें चाहिए। मैं बात करूँ द ग्रेट इंजी भाई की। इंजी भाई थैंक यू, क्योंकि क्रिकेट हमारे मुल्क में अब अच्छा होना शुरू हुआ और अब एक ही स्पोर्ट है जिसमें अब बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वो थोड़ा पीछे जा रहा है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम ऐसे शोज़ करें ताकि आप जैसे लोग आएँ और थोड़ा सा बुलंद करें माहौल को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। Bismillahirrahmanirrahim. Very good contribution, the cricket and chairman साहब and the whole team. बाबर याल्ला जो आज़म है, ये बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने खेल खोल के अपने आप को पेश किया। तंजीम नौ की और तंजीम नौ बहार, तो मुझे ये अलग गाना याद आ गया। आप लोग बहुत स्लो थे, क्रिकेट नहीं बहुत तेज हो गई। अब कहते हैं कि नहीं क्रिकेट तो वैसी की वैसी, इस पर भी बड़ा डिबेट होती है। अब सिकंदर वक्त कहता है कि आप वो वाला, वो क्या कहते हैं उसको, एवरेज और ये और वो इस तरह नहीं चलेगा मामला, और फिर वो कहते हैं नहीं इन दी एंड क्रिकेट, वो कंफ्यूज। मेरा हाल है कि क्रिकेट तो मेरे हाल है कि कम तेज़ हुई जितना आजकल की बच्चे तेज़ हो गए। अच्छा। उस दिन एक गली में कोने पे एक बच्चा खड़ा होता, मैंने कहा बेटा माचिस की तीली है? हाँ। कह रहा है कि तीली होती तो सबसे पहले आपको आग लगाता। इतने तो जुन से तेज। मैंने कहा बेटे क्या कह रहा है, क्या तीली कहाँ मारनी है? अब उसका सवाल देखो।
मैंने कहा बेटे दांत साफ करना है। हाँ। तो कहने लगा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो तीली से साफ भी नहीं होती, उसके लिए जो इंसानी पानी चाहिए होता है। तो आजकल जो मतलब क्रिकेट क्या तेज हुई होगी, जो बच्चे हमारे ऐत के जवान हो गए। हाँ। नहीं, यंग क्रिकेटर कैसे लग रहे हैं आप? ठीक है लेकिन आपका अपना भांजा अब ठीक है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट का इनका बहुत बड़ा मतलब क्या मतलब टकरा कम मतलब है कि तेज नहीं भागना आप कह रहे हैं। रन आउट कैसे हो सकते हो आप? हाँ। मतलब हाउ कैन यू, ये आप कह रहे हैं रन आउट कैसे हो सकते हो आज के दौर में? फास्ट क्रिकेट है। हाँ। तो उसके अंदर आप जो इंसान ने ये स्पीटें और शूटें मारनी है आपने भागते हुए। हाँ। अगर आज मैं कहता हूँ क्या है आपके दौर में आज के दौर? जमीन हमारा दौर मुश्किल था। अच्छा। वो एक वक्त की रोटी हमें देते थे, लेकिन भाई सब कुछ और पूरा दिन हमें कहते थे खेलो। और हमें तो ये उन्होंने इंसेंटिव दिया हुआ था कि जिसकी जितनी गेंदें जो है ना बैट पे टच होंगी ना, उसको जो है ना ये शीर माले या रोटी मिलेगी। तो हम तो भूख से लड़ने के चक्कर में प्लेयर बन गए। उस वक्त इतना पैसा नहीं था आप कह रहे हैं? जी, और सबसे कम मैं कहता हूँ कि मुश्ताक अहमद बेचारे थे नहीं, ये थोड़े से करीबन, तो हम अपनी हिस्से की रोटी इसको दे देनी। ठीक है ना। और हमने मतलब मैं मोइन भाई से, मैं मोइन से कहते थे कि आप देते गम भी एक दूसरे को दे, गम देते थे हम लोग। क्या कहते थे? मुंह टू मुंह। नहीं, मैं मतलब क्या दी आप खा रहे वो खा के दे दी, जूस पूरा नहीं निकला। टीम का मतलब क्या है? हाँ। टीम का मतलब है कि एक साथ यूनाइट होके ना अपने ये वाली फॉर्मेशन करनी है। हाँ। तो वैसे ये मैं आपको बताऊं कि ये बबली की जो आपने बात की, तो बबली बबली तो वो जब उसके जो है वो मिठास उसकी चूस जानी है जी, पहले लड़ाई होती होगी, और उसके बाद जो बच जाती थी तो मैं तो रात को बिल्कुल ही जहाँ हमने कट बैक वो किया तो साथ ही चिपका दी। सुबह निकाल के खा ली। सुबह उसको चीनी के अंदर थोड़ा सी, अच्छा चीनी जो होटल के कमरे में, अगर आपको मैं बताऊँ कि एक ना छोटे जैसे एक जो डब्बा होता है ना, इस जो जिसमें चाय भी बना लेते हैं डब्बे में, कुकर भी नहीं कहते इसको, कहते हैं मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं उसको, माइक्रोवेव जो है। इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी डालना है, उसी के अंदर चीनी और उसी के अंदर बबली। तो वो आप फिर गाल सख्त क्रिकेट होती है वो, उसमें जो है ना वो मेलूला से एक बनता है। तो मेलूला जब सूख जाए ना, फिर आप दोबारा उसको इस्तेमाल तो आप ऐसा दौर था उसमें आप लोग परफॉर्म करते थे, उसमें हमने खेला। आज के बच्चे को कैसे देख रहे हैं? मैं तो अगर आप सच पूछे तो मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी हुई। क्यों सर? जब से पाकिस्तान में हॉकी का ज़वाल हुआ है मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी। अब आप पूछेंगे इन दोनों बातों में रब्त क्या है? एक ही हाल है, मेरा मतलब एक हिसाब से सवाल आता है ना बंदे के जहन में कि क्रिकेट देखना क्यों छोड़ी हॉकी का ज़वाल जब आया। हाँ। तो इसी जवाब को मैं ढूंढ रहा हूँ। क्यों छोड़ी आपने? क्यों छोड़ी? क्यों? मैं उस दिन से मुझे बड़ी वो हुई थी जब मैंने एक नौजवान क्रिकेट ने मुझे आगे से पलट के जवाब दिया। क्या? मैंने उसको कहा बैट यूँ ला के खेलना है। उसने कहा ओके। मैंने कहा वही आगे से जवाब नहीं दिया। तो बोलेगा ना हमने यंग बच्चे को, आप कैसे? हमने कभी जवाब नहीं दिया। तो आपको जावेद मियां कुछ बोलते थे, आप क्या कहते? जावेद मियां तो चलो हमारी टीम में साथ होते थे। इमरान खान, इंतखाब आलम मरूम साहब जो है, नहीं वो आया था। अच्छा याद है? वो किसी ने भी गलत मैसेज भेजा है। वो नहीं। अच्छा, मैंने वो एक अकाउंट फेसबुक पे मैंने उसको लाइक किया हुआ जिसमें क्रिकेट की हिस्ट्री के, तो उसके अंदर किसी ने PIR लिखा हुआ था, तो मैं उल्टा लेटा तो मुझे लगा अच्छा RIP नहीं, वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने। PIR का क्या मतलब है फिर? नहीं सर, PNR लिखा हुआ, उसने बोलेगा हम सफ़र पे जा रहे हैं। PNR तो वो मुझे जो वो नज़र आए इंतखाब आलम साहब, आप यकीन करें ये इन्होंने हमें बड़ा प्लेयर या जो स्पोर्ट्समैन बनने में इनको बहुत बड़ा हाथ है।
ना बनने में, बनाने में। हाँ। ये अजीम आदमी है। अच्छा, ये कैसे? सुबह सुबह नाश्ते में हमसे बोलते थे कि आज कितने अंडे लाए हो, क्योंकि नाश्ता तो फ्री होता है होटल में। तो ये हम जाके न जो ये मतलब जैसे मिसाल है कि मैं लेकर आ गया हूँ कोई, मतलब कह लो कि कुछ नहीं 15 अंडे, 20 अंडे, आप अकेले कर रहे? नहीं तो मतलब है कि मैंने उधर ये अलग मेहमानों का इंतजार तो नहीं करना था। हाँ, आप उनको बैठ के तो सीखना था। मैं अंडे ले आया। तो ठीक है। अच्छा, वो अंडे मंगवाते थे कौन से बड़े वो बिजनेस माइंडेड आदमी, कौन? ये इफ्तिखार आलम साहब। वो क्या करते थे कि वो सबके अंडे जमा किए, कहते थे जाओ प्रैक्टिस पे जाओ, मैं इसके ऊपर बैठ उनको ये लगता था कि इससे चूजे निकलेंगे और मुर्गे होंगी और अंडे न सिर्फ लगता था बल्कि निकाल भी लेता। अच्छा अच्छा अच्छा। कई दफ़ा मैं घर आया हूँ, मैं सोया हूँ, ची के और मेरे कमर के नीचे से चूचा निकला। तो वो चूचे को एक, जैसे हम जाते थे महीना एक, इंग्लिस्तान मिसाल है, ठीक है, मिसाल है महीना एक ठीक है। हाँ, तो वो वहाँ अगर आपने पहले दिन जो है फी बंदा, अगर आपने 20 चूचे निकाल के उनको मुर्गियाँ बनाया तो महीने के आखिर के अंदर अच्छा खासा ब्रेलर तैयार होता था। तो हम साथ साथ कारोबार भी करते, कारोबार हम लोग खाते पीते थे और बड़ा एंजॉय करना। आज की टीम बस उसमें एक ये होता था कि ये अपने कमरे में ये सारा काम नहीं करते थे, फिर क्योंकि चूचे ना बिट्ठे करते हैं तो ये हमारे कमरों में तो ये सारा। हाँ। और जब एक दिन फैंसी ड्रेस शो में गए, कपड़े पहनना भूल गए। फैंसी था ड्रेस ना तो वो बस हमने कहा कि इंतखाब साहब आप मतलब है यहाँ तो सब ने कपड़े पहने हो, कह रहे हमेशा चेंज, सोचो चेंज। और ये खान साहब के साथ कैसा रहा आपका? आप तो वो उनके साथ बानने में वो ग्रेट कैप्टनसी उन्होंने, जॉनसन ने ये मुझे बहुत ज़्यादा करेज दी उन्होंने। क्या कहते? मुझे हमेशा ये कहते थे कि देखो तुम सब ने जो है मेहनत करके वर्ल्ड कप जीतने है, क्रेडिट मैं खाऊंगा। ये लफ्ज़ नहीं बोले, क्यों झूठ बोलो, अल्लाह को जान देनी है, क्यों झूठ बोले बंदा। ये नहीं बोले। और आज का प्लेयर कौन असर पड़ा? आज का सबसे अजीम प्लेयर अगर मैं किसी को कहूँगा आज की तेज़ क्रिकेट में है कोई जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता, वो है लेग अंपायर। जो धूप के अंदर बारिश वाला बारी जालाबारी इतने बड़े बड़े तो ओले गिरते, उधर जो खड़ा होके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। जब हम सब रात को सो रहे होते हैं, लेग एम्पायर वहाँ खड़ा होके रात को विकेट की जो है ना वो हिफाजत करते हैं। तो वो बड़ा आदमी है, बड़ा। ये जो ये माहौल बन गया है कि कौन कुर्बान करता है? मैं तो पिच पे सो जाता था। जी हमारे साथ एनजी भाई इस वक्त है, आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो। मैं हूँ खालिद भट्ट। क्विक ब्रेक है। जी वेलकम बैक। एनजी भाई आते हैं, हम क्रिकेट के अच्छे टाइम की बात करें। एक ही तो चीज़ से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो था, अब मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत है ऐसे लोगों जो मिल के कोई ऐसा कंसोर्शियम बनाए जिससे हम पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो उस तरह, जिस तरह हमें नए टैलेंट मजीद देखने को मिले। अब जो माहौल बन गया है जी, एक क्रिकेट टीम कहती है दूसरे मुल्क की क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाना, और वो जो गंद आ गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिकेट? ऐसा था जेंटलमैन गेम। आप यकीन करेंगे तो आजकल के बच्चे थोड़े से वो हैं, हमारा दौर होता वसीम अकरम, वकार यूनुस मूंछों वाला। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वकार की जिसमें जॉनसन ने ये अलग क्लीन शेविंग जिसने कर ली थी, वो वाला नहीं, मूंछों वाला जिसमें वो जेब कुतरा जिसमें लगता था आदमी पतला सा, वो वाला वकार यूनुस। वो गेंद कराता था। उस दौर में हम सारे दिड्डान होते थे उधर। अच्छा, हमसे ये कांपते थे। आजकल के बच्चों से मेरी बात हुई है किसी एक प्लेयर से, मैंने इसको कहा तुमसे हाथ नहीं मिलाते, कोई बात नहीं, अगले मैच में तुम हाथ मिलाओ और बदला लो, और हाथ मिला के बोलो लेटरीन वाले आते। अच्छा, लेकिन ये अब क्रिकेट अब जेंटलमैन गेम होता था, उसमें ऐसे हुटिंग दो के आपके साथ हुई एक दफ़ा और आपने बैक साइड भी मारा उसको, लेकिन वो फिर मामला ख़राब होना शुरू हो गए। ये हुटिंग वाला कल्चर व्हाट डू यू थिंक? वो तो चलो मैं आपको बताऊंगा कि किस बुनियाद पे। देखें जो जिनकी असली लड़ाई है, ये तो नकली लड़ाई है ना। ओके, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट की लड़ाई है। तुम हाथ नहीं मिला रहे और तुम्हारे एयरफोर्स वाले आके दुबई में हमारे लोगों से हाथ मिला रहे हैं और वो चाय भी पूछ रहे हैं, जो असली लड़ाई लड़ते हैं। और ये बेगैरत जो है 11 से 11 खड़े हो भाई, आप
आपको क्या ज़रूरत है सुनने की किसी की? हाँ आप इतने बड़े हो गए हो कि बाहर अपने घर से दूर आए हो, तो वो आदमी किसी की केले पे नहीं क्या डाला। नहीं बोला वो जय शंकर और ये सब क्या है वो? जय शंकर और पता नहीं उसका वो बेटा एच शंकर के कौन से, अमित शाह का अमित बेटा शाह है का। कोई, पता नहीं कौन सा है। ठीक है शाह साहब है, हम इनकी इज्जत करते हैं इज्जत करते हैं इस बात पे, लेकिन इसका मतलब ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि हरगिज़ ये आप हरगिज़ ये नहीं मतलब इसका कि आप ये करें। आपको अगर कोई पीसीबीएबी कोई चेयरमैन देख रहा हो, कोई देख को ऑफर करे आपको यार यू कम, नहीं मैंने सोचा मैं नहीं, ये आपका चैनल उन्हीं का ही है ना। नहीं मैं ये कहेंगे तो रेट बढ़ता है। नहीं आपको ऐसे बुलाया कि लड़कों के ऐसे करने कोई जमात करा दी, कोई लड़कों को बात अच्छी बता दी। ये टीम कभी मेरी इसको आ लगी हुई इस टीम को। अच्छा जो टीम हाँ, इमाम की इज्जत ना करे, हाँ, मतलब इमामुल हक की, उस टीम को मतलब है कि कुछ खिलाना कुछ देना मैं कहता हूँ ये जुर्म है। हाँ इस टीम को वो हमने अपना खून जो उनसे नहीं लग दिया हुआ है टीम के अंदर, हाँ, ठीक है ना। हमने जो ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो क्रिकेट की खिदमत कर रही है। हाँ पहली मैं, हाँ दूसरा हो गया ये इमाम, हाँ असामुल हक, टेनिस वाले सर नहीं मुल्क बड़े मशहूर स्पोर्ट्स एक था अपना सप्लाई चेन, हाँ, होंगे पता नहीं पीटीआई के दौर में सप्लाई चेन मरूम, बहुत तो जबरदस्त आप लोगों ने बड़ा काम किया है प्रोडक्ट, बहुत उल हक फैमिली जो है ना हाँ। हमने। और अगर आपको याद हो कि वो अपना जबड़ा चौक पे भी उनका वो बना हुआ है ज़ियाउल हक, जबड़ा चौक उन्हीं का है। हाँ इस मुकाम पे जबड़ा चौक के मुकाम पे वो रिहाइश पजीर है आज रूहानी तौर पे। तो उल हक फैमिली ने इस मुल्क को क्या कुछ नहीं कोई दिया। हुकूमत ऐसी है एक उल हक ने तो मतलब जब कुछ ना दे पाया, यकीन करें इस मुल्क को जाते जाते भी तोहफा दे गया अपने दांतों का। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आपको वैसे किसी हुकूमत ने ऑफर की कि आ यार यू कम, और की, लेकिन उनको वो बस ही उन्होंने की घूमने फिरने की बुटाना लेनी है। हाँ इन्होंने कहा कि यू कम, मैं चला गया, मैंने कहा वेयर इज क्रिकेट, कह रहे नो क्रिकेट, और वो कह रहे हैं कि हाँ उनको नहीं था, तो उन्होंने कहा आप हमें पसंद बहुत है। तो फिर उनके डेलीगेशन ने मुझे जो है अपनी तरफ से इधर भेजा नेपाल। आपको बड़ी हैरत होगी कि ये मनीषा खैराला जो थी, क्या नाम? मनीषा खैराला, अच्छा हाँ ये आपको मैं बताऊं ये वहाँ की जो बादशाह की फैमिली की चश्मे चिराग है ये लड़की। अच्छा जी अच्छा, ये रॉयल फैमिली की है। शायद अफरीदी के साथ आपने टाइम गुजारा? बहुत टाइम गुजारा, बहुत वेरी गुड मैन, बहुत अच्छा आदमी। शायद यू रिमेम्बर? बहुत अच्छा है मेरे ख्याल में। धर्मेंद्र साहब की मेरे ख्याल में हुई है कल परसों। फातिहा ना पढ़ लें। नहीं मैं शायद अफरीदी का पूछ रहा हूँ। नहीं उनका क्यों धर्मेंद्र से याद आया आपको? नहीं वो तो आपको शोले फिल्म के अंदर तो नहीं थे ना वो। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन ये कि मैंने फिर फ़ोन किया सनी देओल को। हाँ। मैंने कहा कि आपके डैडी के जाने का बहुत बेहद अफसोस है। उसने आगे से कहा ये 2.5 किलो का हाथ है जी। मैंने कहा भाई मैंने आपका वेट में थोड़ी मारा तो नहीं पूछा। कह रहे 2.5 किलो का हाथ है। वो उसका 2.5 किलो का हाथ पूरे हिंदुस्तान में लेके घूमता है। 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का हाथ। ये बात भी ठीक है। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने तो इन सब के साथ एक वक्त गुजारा, तो एक यार ये मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये हेमा मालिनी जो है ये तो अकेली बेचारी तनहा रह गई। हाँ ये तो अब वो हो गई ना। मुफ्ती तारिक मसूद के पास है इनका नंबर? मुझे नहीं पता। अच्छा अब नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े नाम, आप हो गया, आसिफ हो गया, शायद अफरीदी हो गए, रमीज़ तो खैर वो अपनी कैपेसिटी में कह रहा है, वसीम अकरम भी इज डूइंग समथिंग। बस ये रमीज़ बहुत जोली बंदा, यकीन करें। अच्छा ये उस वक्त से जादूगर वाले कपड़े पहन के नहीं, और जब जो इसने वर्ल्ड कप के अंदर जो उनसे कैच पकड़ा है आखिरी गेंद में और फ्लॉपी पहना हुआ, तो कौन सी धूप निकली हुई थी? नहीं सवाल ये हाँ सब स्ट्रेट फ्लॉपी पहनते थे, ये पता नहीं कौन सी ये वाली, पुरानी लंडे की पकड़ के उठा के ले आता था, वो पहन के खेलता था।
तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े प्लेयर थे। अब आप देखें मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनुस खान हो गए, और ये इतने सारे मिल जाएं तो फिर दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता और अच्छा? वो पूरा अहद नहीं, वो पूरा अहद वापस लाना पड़ेगा फिर। शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, इन सबको ले आएंगे ना, मैं कह रहा हूँ वो जाहिद, सिर्फ खेल नहीं, ये अहद पूरा वापस लाना पड़ेगा। जैसे ये अहद आ गया, नजीर, जी जी, इन सबको लाएंगे, आपकी बात ठीक है। इसके साथ अहद लाना पड़ेगा। उस अहद में और कौन कौन है? मोहम्मद अली शेखी, इब्राहिम, ठीक है, और बोलते हाथ है, चाचा जी सुबह वाले चाचा जी जो जिन्होंने पूरी जिंदगी झूठ पे जो है ना अपना करियर निकाल दिया कि इस डब्बी में पता नहीं क्या है। मैं देखो क्या है तेरी डब्बी में? मैं प्रैक्टिस पे सुबह निकलूं, कह रहे हैं डब्बी में क्या, आज बताऊंगा मैं, रुक जाओ। इस तरह जो है ना बच्चे, हम भी मासूम होते थे, यकीन करें, हम बहुत मासूम होते थे। इसीलिए हमारे दौर में इतनी मासूमियत की मिसाल भी ये देते थे कि बच्चे कोई चीज़ दे तो नहीं खानी, क्योंकि इन्होंने तो खा लेनी। आजकल के बच्चे को सब पता है कि नहीं, ये किडनैप कर लेते हैं, वो हमें तो ये था। और हम इतने बड़े बड़े हो गए थे, फिर भी एक दूसरे को नसीहत करते, किसी का बैग नहीं उठाना। अभी डरते, अब तो इंडियन टीम से मुझे लगता है हम डर रहे होते हैं। आपके दौर में हम तो बड़े अच्छा खेलते थे। हम तो जल्दी मैच मुकाने के चक्कर में होते थे कि जल्दी मैच है तो रोटी शोटी खाएंगे, टीए तो वैसे ही मिलना है, ठीक, निकल जाएंगे कहीं। तो हिंदुस्तान के अंदर तो हमारा तो ये वाला जो फैन फॉलोइंग वो बहुत ज्यादा अच्छा, और हमने वहाँ पिक्चरें देखनी, घूमना फिरना। उनका स्टार से मिलते होंगे जी, शाहरुख खान और ये और वो। शाहरुख खान से मैं कभी नहीं मिला। मैं एक दफ़ा गया मिलने, तो मैं जैसे गेट पे गया, उन्होंने कहा नहीं हमने रख लिया। मैंने कहा कौन रख लिया? कह रहे बेटे को पढ़ाने के लिए कारी साहब। मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फिर उन्होंने बुलाया, बड़ी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी उन्होंने मुझे। फिर मैं वो वाली शूट पे मैंने वो शूटिंग देखी, ये थी ना आपकी अपना मर्डर 2, इसमें जो सीन आता है ना इमरान हाशमी की मुंह मारी वाला, जो ऑक्सीजन दे रहा होता है वो लड़की भी वो ठीक है। फिर वो मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर उन्होंने आखिर में मुझे उधर से बाहर निकाला। आखिर में कोई आइडिया दें जिससे दोबारा हम क्रिकेट को वहाँ ले आए। PSL में भी लड़ाइयाँ, टीमों की भी लड़ाइयाँ, लोगों की सियासतें हैं, वो तो आपके दौर में भी होती है। सियासत तो हो सकती है जहाँ 12-20 लोग हों, लेकिन क्या वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वे फॉरवर्ड यही है कि टीम को चाहिए कि कुछ अरसे के लिए जो है ना, ये आजकल जगह जगह इन्होंने वो खोल दिए हैं, क्या कहते हैं उसको, कोचिंग, पैडल खेले। पैडल का आजकल बड़ा यही क्रिकेट पैडल खेलो और जो पैसे आए उसको जो है ना आप उसमें इन्वेस्ट करो, अपने रियल एस्टेट में। ठीक है, फेयर एनफ। क्रिकेट तो इतनी होनी नहीं। इंजी भाई हमारे साथ थे। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आप देखते हैं ट्रूमैन शो में हूँ खालिद भट्ट। आगे बढ़ते और चीज़ें करते हैं, यहाँ से इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे TMS हेडलाइंस। अंजला अब्बासी कहती हैं कि लोग मुझे बोल्ड कहते हैं, ब्यूटीफुल नहीं। लोगों को खुश होना चाहिए, तनकीद क्यों करते हैं कि उनके मुल्क में भी कोई अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। अंजला ने मजीद क्या कहा, जानिए TMS में। हैदराबाद का एक ऐसा कैफे जहां पर एक शख्स 50 साल से जाकर चाय पी रहा है और कहता है कि सब कुछ बदल गया, लेकिन इस कैफे का चाय का जायका नहीं बदला। 800 रुपए किराया देता है और 100 रुपए की चाय पीने जाता है। तफसील TMS में। वेलकम बैक। और इन खबरों की तफसील पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद और मुस्तफा। मॉर्निंग शो में किसी ने कोई टिप की बात की, वो भी खबर आपने? जी 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 जी, मॉर्निंग शो में ये हुआ है कि यूजुअली हमेशा की तरह नहीं, ये आप जो है ना मेरी तरफ देख देख के मॉर्निंग शो का जिक्र ना किया। मॉर्निंग शो में हमेशा की तरह एक बात हुई जी, एक बात हुई है और वो राइडर से रिलेटेड हुई है। और उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि मैं पहले से जो है वो पैसे खुले करके मंगवा लेती हूँ, क्योंकि 200 रुपए देते हुए जाहिर से तो मौत ही पड़ती होगी। हाँ, वो कहते हैं कि जी उनके पास कभी भी चेंज नहीं होते जो राइडर्स आते हैं। सो डू यू एग्री विद दिस? आप लोगों को मुझे बताएं कि वो निदा कोई उनको अगर 5000 का नोट दे रही है और 1000 रुपए का ही बर्गर खाती हूँ, बन कबाब। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि वो 1000 का बर्गर खाती है। ऐसा तो नहीं होता होगा कि राइडर कहता होगा नहीं मैं 3000 नहीं तो मैं रख लूँ। यार वो 200 रुपये होंगे ना, तो हैव हार्ट यार, मतलब दे दें उसके उसकी एफर्ट को भी। अच्छा, उस पे एक और भी मॉर्निंग शो होस्ट है, नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो तो काम कर रहे हैं तो मैं क्यों दूं,
वो तो बिजनेस कर रहे हैं। यार 200 रुपए देने से क्या हो जाएगा? एक बच्चा जो बेचारा मेहनत मतलब कर रहा है, बड़ा है या बूढ़ा है या जो भी, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट आई बिलीव कि नहीं, अगर कोई आया तो आप उसे दे दें एक्स्ट्रा। कोई मैं तो ऐसा कहता हूँ कि ऐसा आप कोई राइडर आए तो उसको चाहिए कि वो खुला लेके आए, हाँ, चवन्नियाँ, चेंज करवा के, हाँ, और वापस नहीं दे वापस। नहीं देखिए, अब ये अपने उनका ये है सर्दी कि में किस तरह से वो मुझे हमारे उनका लिए point खाना of view लेके समझ आते आया हैं। ना। लो मैं आप लोगों से अगर डिफर करता जी, हूँ जी, तो आप बिल्कुल। दोनों इस वक्त उस लड़के के साथ हो हाँ बिल्कुल, जिसको हाँ, चोर मैं के और से आप छोड़ रहा है, और उसको आप तो डाकू मॉर्निंग छोड़ रहा है, के साथ यार वाकई उसको देखें, मोबाइल छीनने वाली वीडियो आते हैं उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ। हमारे मॉर्निंग शो के एंकर नहीं छोड़ देते। सोचे sad story ये नहीं है, छोड़ ये बहुत ज्यादा सैड स्टोरी है और लोगों ने मगर वो इसके कह ऊपर- रही है इससे खराब होंगे, उनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है, बता नहीं पाई वो। अब जवाब देना, वो कह रही है किस तरह से लोग खराब। उनसे आप इतनी ये उनके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मतलब कोई ऐसी बात करके उन्होंने देखा भी है कि मैंने बहुत इंटेलेक्चुअल बात की। अच्छा, कमिंग फ्रॉम हर इज लाइक, मतलब आप इतना नोट कर रहे थे कि उन्होंने ये बात करके देखा भी है कि मैंने बड़ी इंटेलेक्चुअल बात पूरा की। दिन यही देखता हाँ, है। जब पूरा आप कौन सा मॉर्निंग शो देखते ये हैं? था नहीं जाके अच्छा, लेकिन वैसे ये है कि ये बात भी है मगर कि दे अगर आप देने सिटी चाहिए। एट 10 देख लें तो आपकी नॉलेज मजीद इंप्रूव हो जाएगी, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, आपको पता चलेगा डिफरेंट मॉर्निंग शोज ऐसे भी होते क्या हैं। उल्टा नहीं, Different क्या? उसमें नॉलेज सोफा बहुत में यूं बैठे होती है। जी, उसमें नॉलेज बहुत होती है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाई महफूज तरीन ममालिक में हाँ जी, कौन से महफूज मुल्क का पहला नंबर हो सकता है? जरा गैस करें आप, कौन सा मुल्क का? पहला इंडिया नंबर तो हो बिल्कुल सकता नहीं है। है। पाकिस्तान, इंडिया, कौन सा मुल्क ऐसा है जो यार, पहले इसके नंबर लिए पर आ सकता है न्यूजीलैंड हो महफूज सकता तरीन ममालिक में? जरा गैस करें। जापान, न्यूजीलैंड, जापान, जापान, नहीं, मेरे ख्याल में ये इसी तरह के ममालिक हाँ, कौन से? अरब ममालिक हो सकता है। नहीं, सोचे सोचे थोड़ा सा। न्यूजीलैंड, जापान। उधर बहुत वो उसका नाम एक ठंड के नाम पे है, मतलब ठंड से रिलेटेड है। आइसलैंड, यस। वो क्योंकि लोग ही नहीं रहते तो सेफ नहीं। उसमें बंदा सुबह सुबह चोरी करने निकला सर्दी में, और वो दूसरा भी निकला, वो क्या दूध लेने जा रहा है, तो क्यों चोरी होगी उधर? हाँ, क्या चोरी? सर्दी में तो नहीं हो सकती चोरी, मोबाइल भी नहीं चलेगा। मोबाइल ठंडा भी होता है, ठंडी टीटी रख दी किसी के, टीटी वैसी ठंडी होती है, मैं ठंडी टीटी रख दी थी। नहीं, अब उधर रख दी है किसी आपने ने। ये experience इसलिए नहीं, वो महफूज तरीन मुल्क है कि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती वहाँ है। सबसे अमीर आदमी कौन है पता है आपको? कौन है जरा जिसके बताएं। घर में गीजर है। वहाँ का 4 गीजर है उसके अपने। अच्छा, आइसलैंड पहले नंबर पर है और 2008 से ये सबसे अपनी बड़ी नेकी पोजीशन क्या है बताएं बरकरार आप रखे हुए। उधर? उस मुल्क में सबसे बड़ी नेकी क्या क्या है नेकी? भाईजान माचिस हो गया। और वो कहता माचिस सोचते मैं गरम ना कर लेता हूँ आपको जवाब नहीं, नहीं। ये नहीं, देखिए, वहाँ पर जो जिस तरह हमारे यहाँ अंगूठी पहनाते हैं ना, हाँ। और उधर लड़की को इस रस्म के अंदर जो है ना लाइटर देते हैं। लाइटर देते। काम आ रहा ना, आग नहीं उधर। अब आइसलैंड की क्या ही कोई आबादी होगी और कितना ही कोई बड़ा मुल्क है। लेकिन फिर भी महफूज तरीन ममालिक में शामिल है। आई कुछ तो विश है। एंड वी विश कि पाकिस्तान अल्लाह भी करे। इस तरह से अच्छा, जो मैंने है फील वो किया वैसे कि कितना कोई ठंड होगी। कितनी? वो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, मैंने मुंह रख दिया उधर। कोई 20 मिनट रहा, फिर- मैंने कहा इतना मुश्किल नहीं है, रह सकते हैं। रह सकते हैं। कुछ मतलब चीजें अगर आप होता है। आइसलैंड चले जाएं तो 2 दिन आप वहाँ कैसे गुजारेंगे? मैं सर्दी एंजॉय करूंगा। एंजॉय करेंगे। हाँ, हाँ। आप वहाँ तो नहीं पूछेंगे माचिस दे दें, माचिस नहीं, दे दें, अपनी या माचिस आप- लेके बल्कि जाते हैं। आप अपनी माचिस लेके जाइएगा। आप सबसे अमीर होंगे वहाँ, है ना? कारबेट ये तो लेके है। जाएंगे, हाँ, कारबेट भी तो बिल्कुल। पड़ता है। लेकिन कराची के शहरी हर जगह रह सकते हैं वैसे, क्योंकि हमारे पास तो वैसी गैस नहीं होती, लाइट नहीं होती। हमारे यहाँ जो हालात हैं उसके मार्स बाद पे तो मेरे भेज ख्याल में मार्स पे भी रह सकते हैं, चांद पे भी आराम से रह लेंगे। चांद पे तो आज सुकून से सोएंगे, मच्छरदानी भी नहीं लगाएंगे उधर पे। 2-3 दिन आराम से गुजार लेंगे। एग्जैक्टली। ऐसे ही कराची के शहरी तो इतने ही स्पेशल हैं। किस किस चीज से बचे हैं? हाँ, ये तो है, उसी की बिल्कुल तरफ चले बिल्कुल सही कह रहे हैं। चांद पे जो बुढ़िया थी, मैंने सुना शिफ्ट होगी इधर बैरियर टाउन के लिए। सस्ते पड़े। आपको कॉल करके बताया था फाइलें मैंने मिल रही थी ना, कि मैं यहाँ उसने आ भले गई। वक्तों में ले लिया था प्लॉट। अच्छा अच्छा अच्छा। और भले वक्त अच्छा, आपको ऐसे लोग मिले? कौन से? यार वो अच्छे वक्त में अब्बू ने ले लिया था, आज बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बल्कि उस वक्त हमारे अब्बू क्या कर रहे हाँ, पता नहीं क्या। थे? इतनी सस्ती चीजें थी दुनिया में, तो इस आदमी ने क्यों नहीं लिया? नहीं, मेरे अब्बू ने तो लिए थे, लेकिन उनसे किसी और ने ले लिए। चाचा ऐसे ही होते हैं। चाचा, आपको कैसे पता चला? और क्या ही हमारी जिंदगी में नहीं, हमें जितने भी लोग मिलते हैं, अरे वाह, हमें जितने भी लोग मिलते हैं ना, उनके साथ हमेशा जुल्म हुआ होता है। जुल्म हुआ होता है। सही। वो आज तक नहीं मिला जो किया जिसने किया है। जिसने किया क्योंकि है। हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता। हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे ही लोग हम सबको क्यों मिलते हैं आपस में, एक दूसरे को ऐसे क्यों मिलते हैं? हाँ, बहुत कुछ था। हाँ, नहीं चाचा, और हर नहीं दूसरा फूफो। आदमी पहले अमीर भी था। हाँ, अमीर भी था। ट्रस्ट हो जाता है ना, Exactly. चाचा का मतलब ट्रस्ट। हाँ, लेकिन आजकल ट्रस्ट नहीं है, आजकल चाचा वाचा नहीं, आजकल भाई जिसके पास पैसे हैं, उसके अपने पास पैसे हैं, वो किसी को नहीं सपोर्ट करता। नहीं करता। आजकल लोग अच्छा, जरा ये थोड़ा भी है चालाक जो हो यूरोप गए में काम करते हैं, बहुत
मेहनत करते हैं वहाँ हाँ। से जब यहाँ पर अपना घर वर बना लेते हैं, हाँ। एंड में आते हैं तो मतलब समझ रहे हैं, हाँ। छोटा सा कब तो उसमें दिल बर्दाश्ता भी हो रहा है। तो तेरी गलती है ना, तू क्यों थोड़ा रख लेना। हाँ बिल्कुल। सारे क्यों बिल्कुल। भिजवा रहे हो? हाँ सारे क्यों भिजवा रहे हो अबू? अगर आप सुन रहे 500 हो आप अपने 500 अपने रख ले बंदा यार। तो आपने सारे क्यों भिजवा दिए थे? अभी मैंने एक और वो देखा उस पे ट्विटर के ऊपर किसी ने पूरी एक तफसील लिखी हुई थी हाँ। कि वो साहब आए और आके जब वो गए तो वो एक बहुत बड़ा घर था जो उन्हीं के पैसों से बना हुआ था। हाँ। उनको एक बहुत छोटा कमरा दिया, उसके बाद कहा कि आपको इसमें भी थोड़ा और पता है क्या और एक छोटा दे दिया क्योंकि शादी चल रही थी कि आप ओके। यहाँ सो जाओ। सही। तो वो आदमी जो बेचारा जिसकी उससे बना था वो इतना दिल बर्दाश्त था, वो शादी में भी शिरकत नहीं की। खुदकुशी कर रहा था। नहीं हालांकि बनता यही था हाँ। क्योंकि स्टोरी ऐसी चल रही थी कि हाँ, मरेगा एंड में, लेकिन सही, नहीं सही, बिल्कुल। उसने कहा नहीं मैं दोबारा मेहनत करके अपना घर बना लूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप मेरे साथ मौजूद थे, सेगमेंट पे बात हुई। ऐसे ही हमारे सेगमेंट को पसंद करते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग TMS।